हेलो, मुझे आसिम साहब से बात करनी है। आई एम सॉरी नूर साहिबा, इस वक्त आसिम साहब बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं। दरअसल मुझे उनसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। कुछ अंदाजा है कि कब तक फ्री हो जाएंगे? उनको बताओ कि नूर की कॉल है, शायद वो फ्री हो गए हों। नूर साहिबा, आसिम साहब ने कोई भी कॉल लेने से मना किया है। वो सदफ साहिबा और अपनी फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। क्या सदफ भी मीटिंग में है? उसका वहाँ क्या काम? जी, सदफ साहिबा ने कल ही इस कंपनी में चार्ज संभाला है, आपको तो पता ही होगा। मेरी कंपनी यानी इस कंपनी में? जी बिल्कुल। मुझे नहीं पता। क्या फारूक भी वहीं पर है? नहीं मैडम, इस वक्त ये मीटिंग मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट पर हो रही है। सदफ साहिबा इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। अच्छा, जब मीटिंग खत्म होगी मैं आसिम साहब को आपकी कॉल के बारे में बता दूंगी। आपको मुझसे कोई और काम तो नहीं है? नहीं थैंक यू। मैं वैसे भी आसिम साहब से मिल ही लूंगी। आपको मेरी कॉल का बताने की भी जरूरत नहीं। जैसा आप बेहतर समझें। थैंक यू। सरवत, अब मैं तुम्हें इस वीडियो के लिए कोई पेमेंट नहीं करूंगी। तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। मेरे ख्याल से मेरा तुम्हें रोकना सही नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, ना ही मैंने कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। ये तो लॉन्ग लाइफ कंस्ट्रक्शन है। मीरा, तुम लेट हो, हम मीटिंग शुरू कर चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही थी। आए अरदाल साहब। ओह, अरदाल साहब तशरीफ लाए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब जब यहाँ तब्दीली आ ही गई है तो मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी टीम बना लेनी चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुदाखलत के लिए माफी चाहती हूँ। आप लोग मीटिंग जारी रखिए। सो ओहो, तो तुम यहाँ हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसी हो मीरा? तुमने अपना ड्रेस ले लिया है क्या? हर चीज ले ली है, कुछ भी नहीं छोड़ा वहाँ मैंने। अब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई शादी की। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो। मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, शाम को मुलाकात होती है तुम लोगों से। ओके बाबा, सी यू। सी यू मीरा। शादी के लिए ऑल द बेस्ट। सॉरी यार, गलती से मुंह से निकल गया मेरे। मैं बस उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा मुंह इतना बना हुआ था तो मुझे एक्साइटेड होना पड़ा उनके सामने। मैं क्या करती? मीरा, मेरे ख्याल से वो लोग अपनी शादी को लेकर खुद काफी एक्साइटेड हैं। और उस गामजे को बाबा ने पता नहीं क्यों इतनी महंगी रिंग भी दिलाई। ओए होए मेरी जान, और जेलस तो मत होना यार। मैं उन लोगों से क्यों जेलस होंगी मीरा, तुम भी ना बस। खैर, तुमने क्या लिया? इमरान के लिए बहुत अच्छा ब्रेसलेट लिया है मैंने। यानी तुम जैसा चाहती थी वैसा गिफ्ट मिल गया? हाँ मिल गया, और सोच से कई ज्यादा अच्छा है। चलो वहाँ चलकर सुकून से बैठकर बातें करते हैं हम लोग। तुम्हें भी तो कुछ स्पेशल दिखाना है मैंने अभी। क्या दिखा रही हो? इमरान और लैला की प्रोफाइल पेज पर गई थी मैं आज। थैंक यू सो मच। मगर जो तस्वीरें दिखाऊंगी तुम नाराज तो नहीं होगी ना देखकर? अच्छा ठीक है, इतना सस्पेंस मत फैलाओ। यार मीरा, इसमें इतनी नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक रिश्ते में ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं। और तुमने भी तो ऐसी कई फोटोग्राफ्स खींची होंगी ना साथ।
ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। यार मीरा, तुमने जो कल सवाल किया था ना, उसका जवाब भी मिल गया है। वो ये है कि ये अपने वक्त में आपस में बहुत क्लोज थे। अब क्या करें? ये लोग तो काफी क्लोज थे और हम लोग तो इतना क्लोज है ही नहीं अभी तक। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपका सैंडविच ले आऊं? अरे यार, सैंडविच पैक करा लेते हैं ना हम लोग, और फिर उसको भी इस वक्त लंच ब्रेक मिलने वाला होगा तो साथ खा लेंगे। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम कीजिए, 3 स्पेशल सैंडविचेस और ऑरेंज जूस भी एक साथ पैक कर दीजिए। ठीक है मैम। मीरा, तुम इमरान को बताओगी जो तुमने देखा? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। कितना अजीब लगेगा उसे बताना कि मैं उसे स्टॉक कर रही थी। मैं नहीं बताऊंगी। मैं बता नहीं सकती। नहीं, वो पुराना वर्जन था, इसमें नया वर्जन मिला। क्या इसके अलावा कोई और वर्जन होगा आपके पास? हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान पैसों की कोई बात नहीं हुई थी। मगर मुझे आपके स्टैंडर्ड्स का अंदाजा है। आपने तो इस काम के लिए रॉबिन हुड की तरह मेहनत की थी। क्या हमेशा आप अपने केस की फीस नहीं लिया करते? आई होप ये चेक शो कर पाए कि मैं आपकी कितनी एहसानमंद हूँ। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपके साथ काम किया। थैंक यू। मैं अपने रैकेट के लिए आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया की क्या बात है? बाय द वे, हम लोग कुछ अरसा मिल नहीं पाएंगे। मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ। अच्छा, वाकई? तो सोचा मैं आपको न्यू ईयर विश कर दूं। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। कुछ अरसा मैं अपनी बेटी के पास रहूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी बेटी भी है। वो स्टडीज में बिजी रहती है। हैव अ गुड डे। थैंक्स। थैंक थैंक यू। यू। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी मैम, मैं चलता हूँ। ठीक है अरदाल साहब, आप इंतजार कीजिए। तुमने तो कमाल कर दिया। यू नो, इस डिपार्टमेंट की मैं स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अपने रूम में हूँ। जिसको मैंने फायर किया उसे तुमने जॉब देकर मेरे सामने टेबल पे बिठा दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा निदा। मेरा तो ये ख्याल था कि जब आपने हमें माफ कर दिया तो उनसे भी कोई इशू नहीं होगा आपको। वो अलग बात है, उसने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने। बाबा, जब आप हमसे नाराज नहीं तो फिर अरदाल साहब से क्यों नाराज हो रहे हैं? ये उनके साथ अनफेयर है, वो मेरी टीम का हिस्सा है। अच्छा, तो न्यू ईयर्स का क्या प्लान है? आई होप कुछ स्पेशल रखा होगा मुझे खुश करने के लिए। हमेशा की तरह सब हमारे घर जमा होंगे। घर की ही गैदरिंग होगी जो तुम्हारे लिए नई है। हाँ, हेलो नूर। मैंने सुना है कि मिडिल ईस्ट का प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से लेकर सदफ को दे दिया गया है, क्या ये सच है? हाँ, ड्यूटीज चेंज की गई हैं बस। निदा, क्या ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, कुछ फॉरेन कंपनीज यहाँ की कंपनीज के साथ काम कर रही हैं। निदा, क्या इस प्रोजेक्ट में कुछ कंजर्वेटिव ममालिक भी शामिल हैं? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो ये बातें? कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, न्यू ईयर्स पे क्या हो रहा है? सब हमारे यहाँ होंगे, तुम लोगों ने भी जरूर आना है। जाहिर है सब वहीं जमा होंगे। उम्मीद तो यही है मुझे। फिर इस साल हम कुछ ज्यादा ही एंजॉय करेंगे। एनीवेज, बाय बाय निदा, सी यू। सी यू। हैव अ गुड डे। शुक्रिया। हेलो, हाउ आर यू? हेलो। ये मेरे गिफ्ट्स हैं, इनकी पेमेंट हो चुकी है। इनसे फ्री होकर आप प्लीज मेरे गिफ्ट्स पैक कर दीजिएगा। ये लो, ये सब रैप करना है।
तो तुम इतनी दूर से ये सब लेने के लिए आई हो? तुम मुझसे मिल ही नहीं रहे हो और मैं तुमसे मिलने के बहाने ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है मेरे जाने में वक्त कम है। अचानक से इतना इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। मेरा होश में। प्यार याद रखना, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना लैला क्या हो गया तुम्हें? इमरान तुम इतने रूड क्यों हो गए हो? मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम बड़े हो गए हो या तुम हवाओं में उड़ने लगे हो, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब तुम ऊंची फैमिली के बेटे बन चुके हो तो यहाँ क्यों काम कर रहे हो? या हो सकता है तुम भी मेरी तरह दो कश्तियों में सवार हो। इमरान ये सब मैं देख लेता हूँ, तुम जाकर लंच कर लो। ओह ठीक है। आई एम सॉरी, वैसे भी इसको पैक करने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। मैं लंच करके आता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या आप इमरान के दोस्त हैं? सॉरी, मैं समझा आप कस्टमर हैं। नहीं, मैं तो दोस्त हूँ। ठीक है, मैं इसे पैक कर देता हूँ, आप चाहें तो उससे बात कर लें। आर यू श्योर? हाँ, अगर आप चाहें तो। ओह ठीक है, क्यों नहीं, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू। हेलो, मैं फिर से आ गई। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम्हारे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं जाऊं और वो वहाँ सब संभाल लेगा, तो मैं यहाँ आ गई। तुम ठीक तो हो? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? कस्टमर्स का यहाँ आना मना है। क्या तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? चलो ठीक है, हम बाहर चलते हैं। यस, लेट्स गो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अभी तक लैला की प्रोफाइल में वो पिक्चर्स क्यों मौजूद हैं? यार कुछ पिक्चर्स तो उसने अभी रिसेंटली ऐड की हुई थी। वाह, यार मीरा वो तुमसे चिढ़कर ऐसा कर रही है। वो तो चाहती यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए और तुम फालतू में परेशान हो रही हो। इससे पहले जो कुछ भी हुआ उनके बीच वो हो चुका, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यार समझो ये उसकी साजिश है। वो तो चाहती है कि तुम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए और तुम भी एग्जैक्टली वही कर रही हो मीरा। तुम्हें इमरान पर कोई शक नहीं होना चाहिए। कितना केयरिंग है यार वो लड़का। भूख लग रही होगी, तुम खा लो। नहीं, मैं खुद ही कुछ ले लूंगी। खा लो। ये भी ना। चलो मीरा। उसकी कॉल इग्नोर कर कर तुम्हें तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, जानती हो ना तुम। जब मैंने उसे कहा कि साथ में लंच करते हैं तो कहा आज मुमकिन नहीं होगा, बहुत काम है मेरे पास। जाहिर है लैला के साथ जाना था, उसने मुझसे छुपाया। मैंने इमरान से सिर्फ एक चीज मांगी कि वो कभी भी झूठ ना बोले मुझसे। और देखो क्या उठा नहीं रही? एली ने मुझे बताया था कि वो लोग शादी की तैयारियों में बिजी हैं। हो सकता है फोन की आवाज नहीं जा रही हो।
हाय मेरी जान। बेचारा, इसका तो दिमाग खराब हो गया। एली, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। तुम जब भी घर वापस आओ मुझे मिल लेना, तुम्हें देखना चाहता हूँ। गुड नाइट। क्या कह रहे हैं वो? गर्ल्स, तुम लोगों की हेल्प मेरे बहुत काम आई। मैं इतनी परेशान थी कि मैं ये काम कैसे निपटाऊंगी। तुम्हारी मदद करके हमें बहुत खुशी हुई है काम से। वैसे इन कामों के लिए पार्टी प्लानिंग कंपनीज भी होती हैं। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी मेरी मदद करे। पिक करो यार। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम इस वक्त? बाहर हो कहीं? बताओ जरा। एली के साथ हूँ, हम लोग ब्रंच पर जा रहे हैं। कल मैंने कितनी कॉल्स की तुम्हें? आई एम सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पर था इसलिए आवाज नहीं आई। मैसेज भी किया था मैंने तुम्हें। मैंने सुबह देखा था, सोचा कि तुम जागे नहीं होगे इसलिए कॉल नहीं की। ठीक है, मैं लेट हो गया हूँ, सीधा काम पर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम जाओ काम पर, बाद में मिलते हैं हम। ठीक है, सी यू। ओके, बाय। बोले। हेलो, क्या मीरा घर पर होगी इस वक्त? सो रही है वो। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एनीवे, थैंक यू। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। तुम कहो तो डिनर को पोस्टपोन करते हैं। सोचा नहीं था इतनी जल्दी इनके बीच ऐसा होगा। मैंने कहा था ना।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब मेरे करीब मत आना प्लीज, बहुत बुरा फ्लू हुआ है मुझे आज। तो फिर क्या हुआ? कितने दिन हो गए मैं तुम्हें देख भी नहीं सका। तुम्ही ने कहा था कि इस वीक तुम बहुत बिजी हो गए, तो तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मुझसे नाराज हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ एटीट्यूड में हो। छोड़ो यार। मैं छोड़ देता हूँ तो फिर चलो चाय पीने चलते हैं, साथ में पैटीज भी खाएंगे। नहीं, फिर कभी चलेंगे। इस वक्त तो मुझे क्लब में जाना है। हम लोग न्यू ईयर के लिए डोनेशन का इंतजाम कर रहे हैं कुछ। निदा आंटी भी कुछ चीजें तैयार कर रही हैं। हाँ, बच्चों के लिए टॉयज हैं और बाकी किताबें, कपड़े, दवाइयाँ वगैरह हैं। क्या तुम किसी वजह से परेशान हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, जब से हम लोग नहीं मिले हैं तुम्हारा क्या रूटीन रहा? कुछ नहीं, तुम्हें मेरे काम का बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, चलो मैं तुम्हारा टाइम जाया नहीं करूंगा, चलता हूँ। ओके, बाय। सी यू। स्टेशनरी तो इतनी ही है और ये आखिरी खिलौने हैं। ठीक है, तो फिर पैकेट बनाने में मदद करो। मेरे साथ आ जाओ। मैक नजर नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। इमरान भी नहीं है। मैक के एग्जाम्स हो रहे हैं और इमरान कुछ बिजी है। लड़कियों, ये सब कहाँ रखूं? अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसे प्लीज वहाँ रख दीजिए, हम लोग उठा लेंगे थोड़ी देर में। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, गिफ्ट्स कम तो नहीं पड़ गए? नहीं, काफी है यार। ऑर्कन भी लाने वाला था। ये लो, आ गया ऑर्कन। सॉरी, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। हम अभी ही फ्री हुए हैं। हेलो गाइस। हेलो। हाय, वेलकम। हम ये सब कहाँ रखे हैं? इन सबको यहीं रख दो अभी तो। क्या हाल है मीरा? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। तुम रहने दो, ये सब मुझे दे दो। ओह, थैंक यू। ये लीजिए, हमारे दरमियान जो भी लेन देन था वो सब क्लियर हो चुका है आसिम साहब। ठीक है ना? मैंने इमरान का लोन भी वापस कर दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी पे कर दोगे। वैसे सच पूछें तो ये पैसे कमाने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये पैसे मैंने आप ही की वजह से कमाए थे और इत्तेफाक देखिए कि आप ही के पास वापस चले गए। बाबा, क्या हुआ? मेहदी ने अभी मुझे कॉल करके बताया कि उन्होंने मिडिल ईस्ट का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। निदा, क्या बोल रही हो? उन्होंने आपको भी कोई ईमेल भेजी है शायद। क्या उन्होंने कोई वजाहत नहीं दी? मुझे कुछ नहीं कहा। किसी वीडियो के बारे में बात करें, कह रहे कोई स्कैंडल है। तुम क्या कह रही हो निदा? कैसा स्कैंडल?
मुझे नहीं मालूम, प्रोजेक्ट कैंसिल करने का बताया और फोन बंद कर दिया। गुस्से में थे। गुस्से से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। और अगर कैंसिल कर ही रहे हैं तो उनके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए। ये मायने रखता है कि उनके पास क्या है। अगर इसका ताल्लुक उस जमीन से हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। मुझे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये सब क्या है सदाफ? इस वीडियो के इस वक्त सामने आने का क्या मकसद है? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जो ये वीडियो सामने लाया, जवाब तो उसे देना चाहिए। ये बात तुम मेरी तरफ देखते हुए क्यों कह रही हो? क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये वीडियो हमारे पार्टनर्स को उसी शख्स ने दी है जिसे मिडिल ईस्ट का प्रोजेक्ट मुझसे छीन के खुशी होगी। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं ये घटिया हरकत करूंगी? जिसने भी की है उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। सदफ, एक सेकेंड, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? सदफ, ये क्या कर दिया इसने? मैं क्या कह सकता हूं? गेट वेल सून। बहुत अच्छा है। EllyNotNotes.com के फॉलोअर्स ने मेरे लिए न्यू ईयर के गिफ्ट्स में से चूज किया है। बहुत अच्छा है, वाकई ये बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। थैंक यू मैक। तुम तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारी खूबसूरती के काबिल बनने की कोशिश करूंगा। जी बाबा जान, दरवाजा खुला है, आ जाए अंदर। चलो फिर तुमसे बाद में बात होती है मैक। और देखो, कल शादी में प्लीज याद से जल्दी आ जाना, देर मत करना तुम, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम बुर्श अंकल। एली, अरे मेरी जान। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू बाबा। मगर कमी है किसी चीज की। हाँ, वो असल में अभी बाल नहीं बनाए ना मैंने। मैं जो गिफ्ट लाया हूँ अपनी बेटी के लिए, शायद उसी की कमी है। हाय। थैंक यू बाबा जान। ये मुमकिन ही नहीं कि मेरी बेटी को कुछ पसंद आए और मैं उसे ना दूं। लाओ मैं हेल्प कर दूं। ये लो भाई। ये लेने के लिए आपको गामजे ने कहा था ना? बाबा, अगर आप मुझे सच बताएंगे तब भी मेरे लिए इतनी ही खुशी की बात होगी। एली बेटा, आओ इधर आओ। देखो, गामजे तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से परेशान है। ये बात ठीक है कि वो अब मेरी लाइफ पार्टनर होगी, मगर वो किसी की जगह नहीं ले सकती बेटे। तुम्हारी माँ मेरी पहली मोहब्बत थी बेटा। आज भी मेरे दिल में उसके लिए उतनी ही मोहब्बत है। ये बात कैसे मुमकिन है, समझ नहीं आता मुझे। एक वक्त में आप दो लोगों को किस तरह चाह सकते हैं बाबा? ये बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी माँ को भूल गया हूं? उसके साथ जिंदगी गुजारी है मैंने, यहां दिल में है वो मेरे। आइंदा मत सोचना ऐसी बात, बहुत तकलीफ होती है मुझे।
मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं। ये फैसला बहुत मुश्किल था मेरे लिए अली। तुम्हारी सपोर्ट के बगैर मैं कामयाब नहीं हो सकता, समझी? प्रॉमिस नहीं कर सकती मैं। गामजे की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा ये। यकीन नहीं आ रहा मुझे, ये वीडियो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच सकती है? ओहो हो, हरगिज बंद नहीं करें। मैं इस चीज को हजारों बार देख चुका हूँ। इंटरनेट पर इस वीडियो ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। मैक देखो, मजाक का वक्त नहीं है, सीरियस सिचुएशन है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने सारे स्टेप सीख लिए हैं और आप लोगों के लिए न्यू ईयर पर सरप्राइज परफॉर्मेंस दूंगा। मैक, ठीक है, मैं खामोश हो गया। इमरान कहाँ है? अपने रूम में। बहुत थक जाता है आजकल। मेरे ख्याल से उसका कुछ मूड भी खराब है। आई एम सॉरी, मगर बहुत काम करता है, मीरा से भी नहीं मिल पाता। उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा है और मेरे ख्याल से इस कोशिश में लड़की ही भाग जाएगी शायद। अफसोस। एक काम करता हूँ, कल उसके भाई से मिलवाने ले जाता हूँ उसे। वापसी में बात भी कर लूंगा, इस तरह हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। हेलो। हेलो इमरान, ये बताओ क्या कल तुम मेरे घर आ सकते हो? बहुत अर्जेंट है। क्यों, क्या हो? देखो, कल जब तुम मेरे घर आओगे तो उसी वक्त ही सब कुछ बता दूंगी तुम्हें। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, ग्रह को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? तुम आओगे ना इमरान? अच्छा ठीक है। देखो, 8 बजे के करीब आ जाना। उस टाइम घर पे कोई भी नहीं होगा। कल शाम तो मेरे दोस्त के घर में मुझे कुछ काम है, तो एनीवे आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ। बहुत शुक्रिया। सी यू। ये मैं बहुत खुश हूँ। तुमने तो इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मुझे तो लगने लगा वाकई कुछ बुरा हुआ है। अपनी दोस्त के लिए सब कुछ तो करना ही था ना। जबरदस्त। तुम्हें यकीन है कि वो आएगा? जाहिर है वो आएगा। गुड मॉर्निंग मीरा। गुड मॉर्निंग निदा आंटी। मैं इमरान को ढूंढ रही थी असल में। इमरान तो सुबह सवेरे ही निकल गया था सलीम के साथ। आज अपने भाई से मिलने जाना था ना उसे। हाँ, जाहिर है नया साल है ना, इसलिए गया होगा। मेरा ख्याल है दोपहर तक आ जाएंगे। कोई काम है तो कॉल कर लो उसे। अच्छा ठीक है, शाम में मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, सी यू। काफी फ्रेश लग रहे हो। मैं जानता हूँ,
और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मेरा मूड भी अच्छा हो रहा है। बस कम ही टाइम रह गया है। जाहिर है, बस ये जनवरी गुजर जाए, उसके बाद तो वक्त पता ही नहीं चलेगा, फिर मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। मैंने तुम्हें पहली बार इतना पॉजिटिव देखा है, क्या बात है जरा बताओ। पहले ये लोग मुझे कह रहे थे कि तुम इस सिचुएशन को कबूल कर लोगे, लेकिन इस बात का मुझे यकीन नहीं होता था। खैर, अब मेरी बात सुनो। मेरे एक दोस्त का मेरे पास खत आया था, एक उधार है वो अदा करना है। मेरा कोई बैंक अकाउंट वगैरह तो है नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारे बैंक अकाउंट की जरूरत होगी। मेरा बैंक से क्या काम है, मेरा तो अकाउंट भी नहीं है। तो एक अकाउंट खुलवा लो। तुम कॉम्प्लेक्स की ब्रांच में जाकर जल्दी अपना अकाउंट खुलवा लो ताकि उसमें पैसे आ जाएं। वो पैसे तुम्हें न्यू ईयर के बाद विड्रॉ करने होंगे। ठीक है, अकाउंट खुलवा लूंगा मैं। ये हुई ना बात मेरा प्यारा भाई। यहाँ से निकल के तुमसे मिलूंगा। सहरा साहिबा को कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। निदा साहिबा कैसी हैं आप? हेलो जहरा साहिबा, होप यू वेल। जी कहिए निदा साहिबा। इमरान कुपैर के नाम से एक अकाउंट खुलवाना है मुझे, खुल जाएगा? ठीक है, फौरन खोल लेते हैं, मगर साइन के लिए उन्हें खुद आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, क्यों नहीं। बस अभी आप उनका अकाउंट खोलकर हमारे अकाउंट से 1 लाख ट्रांसफर कर दें। 1 सेकंड। इमरान के नाम पर फिलहाल ओपन पैसे नजर आ रहे हैं, क्या वो भी उनके अकाउंट में डाल? अच्छा, सलीम ने भी कुछ पैसे ट्रांसफर करने को कहा था। जी, सलीम साहब ने ही डिपॉजिट किए हैं 5 दिन पहले। हैरत है, मुझे बताया नहीं। चलिए फिर आप इसको भी ट्रांसफर कर दें। क्या हम उसे फिक्स भी करवा दें? फिक्स करवाएंगी? क्यों, कितने पैसे हैं? 1 करोड़ रुपए। ओह वाह, 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़ की रकम है? आर यू श्योर सलीम ने 1 करोड़ डिपॉजिट करवाए हैं? अब मेरी बात सुनो। ये लीजिए सलीम साहब। इमरान साहब के नाम से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। देखो, ये पैसे अपने अकाउंट में डलवा लो और भूलना मत, ठीक है? ये पैसे कम नहीं है, ये कहाँ से आएंगे मेरे अकाउंट में? पैसे कहाँ से आएंगे ये मत पूछो और किसी से मत कहना इस बारे में। मुझे लग रहा है कि ये सब गलत हो रहा है। इमरान, कुछ गलत नहीं हो रहा है, प्लीज किसी से कुछ मत कहना। देखो, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो ये पैसे मेरी जिंदगी संवार देंगे। मुझे यकीन है मेरी जान, अगर मैं कहीं 1 करोड़ जमा कराऊंगा तो मुझे याद होगा। तो फिर ये किस चीज के पैसे सलीम, कहाँ से आए हैं? हमें मालूम करना होगा कि ये डिपॉजिट किसने करवाया। जिसने भी डिपॉजिट कराए सलीम, उसने तुम्हारा नाम लिया है और ये बहुत सीरियस बात है। मुझे इस बात का एहसास है मेरी जान, मगर ये बात मैं इमरान से नहीं पूछ पाऊंगा। अगर उसे मालूम है तो वो खुद बताएगा मुझे। अदरवाइज ये शो करता है कि मैं उसके बाप का किलो मिल गया है। मैं फोन रखता हूँ, शाम में मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। क्या हुआ इमरान, सब ठीक रहा ना? बस हमने कुछ बातें की। मैं आज इस तकरीब में मौजूद तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मिस्टर ब्रश और मिस गामजे की जानिब से हमें निकाह की दरख्वास्त मौसूल हुई थी, जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद आज हम इस मरहले पर पहुंचे हैं कि आपसे आपकी रजामंदी पूछी जा सके। अब गवाह और सब मेहमान यहाँ मौजूद हैं। इमरान कहाँ रह हम गया? आगाज करते हैं। आज तो ऑफ था ना उसका काम से। मिस यार वो अपने गामजे मोहल्ले साहब, जा रहा है, उसने सबसे मुझे पहले यही मैं आपसे बताया किसी दोस्त से मिलना क्या था। आप ब्रश साहब को किसी जबरदस्ती और दबाव के बगैर अपनी पूरी जिंदगी के लिए शौहर कबूल करती हैं? शादी होना तो सारा किस्मत का खेल है, मगर फिर भी सोच लो गामजे। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच लिया है, कबूल है। बहुत शुक्रिया। अब ब्रश साहब,
आप किसी जबरदस्ती और दबाव के बगैर अपनी पूरी जिंदगी के लिए गामजे साहिबा को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करते हैं? कबूल है। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। वेलकम। ये हो क्या रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ अपनी आंखों से देख लो। बात सुनो, यहाँ हो क्या रहा है? लैला? अंदर तो चलो तुम। अंदर आओ, आ जाओ, आ जाओ ना। हाँ जूते उतार दो। हाँ वही ठीक है, चलो। अल्लाह तुम लोगों को हमेशा खुश रखे और तुम लोग जिंदगी में कभी अलग ना हो। तुम लोगों को जिंदगी की सारी खुशियां नसीब हो। अल्लाह तुम लोगों का नसीब अच्छा करे। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। इस वजह से वो लोग चाहते थे कि तुम भी आओ और मैं तुम्हें सरप्राइज करने का मजा उठाना चाहती थी। तुम दोनों को बहुत मुबारक हो। खुश रहो। तुमसे बात करने के बाद जैसे उसका दिमाग जगह पर आ गया हो। और देखो उसने वही किया जो सही है। यू नो इमरान, यू आर द बेस्ट। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरी बुश से शादी के मामले में सबसे अहम तुम थी। जब उसने तुम जैसी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की है तो वो शख्स खुद कितना अच्छा होगा। मगर अम्मी की जगह हमें नहीं भूलनी चाहिए। हाँ डेफिनेटली। एली, बाबा को प्यार नहीं दोगी? अरे बाबा जान हमेशा खुश रहे। मीरा, क्या तुम परेशान हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मीरा, तुम्हारी आंखों में फिर आंसू क्यों देख रहा हूँ मैं? जरा इमोशनल हो गई, मौका ऐसा है ना। हाँ ये सही कह रहा है, तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो मीरा। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं आ गई। ये क्या, निकाह हो चुका? कोई बात नहीं,
मुबारक हो, लेकिन मेरा इंतजार तो कर लेना चाहिए था। फारूक प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे। यार बहुत बुरी बात है। अरे वाह, यहाँ तो सब है। क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। अरे अभी तो आई हूँ, थोड़ी देर तो रह दो मुझे। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच। देखो ये सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, अभी मुझे डांस करना है। जो भी बात है घर पर होगी, चलो यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे। कैसी लड़की है, चल भी नहीं पा रहा। सदर प्लीज चलो यहाँ से। ये सब तुम कर रही हो ना? मुझे कभी लाइट नहीं लेना फारूक। यार मेरा यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, दम घुट रहा है। उस औरत को सफेद कपड़ों में और नहीं देखना चाहती हूँ मैं। ऊपर से दुल्हन बनी घूम रही है बेशर्मों की तरह। मैं सबको बाहर जाकर जमा करती हूँ। ओके? खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया, मुबारक हो। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। माइंड मत करना प्लीज, मुझे अब जाना होगा। थोड़ी देर तो रुको, अभी तो निकाह का केक भी नहीं कटा। मुझे वाकई जाना होगा। ठीक है फिर, जाना चाहो तो जा सकते हो। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। रेहान से बात हो तो उसे बताना कि मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता था। मैं वाकई आयशा से प्यार करता हूं। एक मिनट में आती हूँ। हेलो, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, मगर मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। बस कपड़े चेंज करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सबको जमा कर लिया। मैं बहुत दिन से अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मैं तुमसे ये ना पूछूं, लेकिन अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या तुम फिर लैला के साथ हो? इमरान, क्या हुआ? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, मगर जिस तरह तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हेलो हेलो, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। क्या हुआ इमरान? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? नहीं, मुझे जाना होगा। जल्दी करो यार, निकलना है यहाँ से फौरन। मेरा 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 उसी के साथ था, तुम्हें यकीन है क्या? इमरान भी ना यार। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी, बस यहाँ से चलो। मेरा को क्या हुआ है? बाद में मैक्स और सब तुम्हारे साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? यार रास्ते में डिसाइड कर लेंगे ना, इतनी भी क्या चल रही है। हम तुम लोगों को फॉलो करेंगे। बाय। इस वक्त हवा में जो स्ट्रेस है वो सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम। हम अभी बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं है। क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हुआ है?
इमरान मीरा को चीट कर रहा है। क्या? ये कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जरूर कोई कंफ्यूजन है। हरगिज़ कॉल मत करना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मीरा, ये नहीं हो सकता है। मैंने कहा ना नहीं करना। ठीक है। कहाँ रह गए थे यार? मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा तुम हालात को किस तरह ठीक करोगे। हम बात कर सकते हैं? तुम गलत समझ रही हो। क्यों आज उसके साथ नहीं थे तुम? हाँ मगर सिर्फ एक चीज मांगी थी कि झूठ मत बोलना मुझसे, और वो भी नहीं हो सका तुमसे। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जिस दिन मैं तुम्हारी बुक शॉप आई थी लंच का कहने, तो तुमने मुझे मना कर दिया और बाद में लैला के साथ चले गए। झूठ बोला ना तुमने मुझसे? नहीं। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। मीरा, मीरा मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो। ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ो मुझे। इमरान, बेहतर होगा तुम ऐसे तंग ना करो, समझे? तुम्हें क्या है?
तुम्हें इससे क्या है? मौका परस नहीं। बस तुम जोड़ोदरी में नहीं हो। होश में आ जाओ। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। क्या वाकई? हाँ वाकई। Ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda, kırılmış her yer, kaybolur zaman saçlarında, gözlerim sokaklarda, sebebi isyan aşkım. İçim yanar, içim kanar da isyan. Geriye bir avuç yalan, beni bu derde sen attın da gittin ya, kafam hep duman.